और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कटनी की लापता युवती अर्चना तिवारी बरामद कर ली गई है। नेपाल बॉर्डर से बरामद की गई है अर्चना तिवारी। यूपी के लखीमपुर खीरी से अर्चना तिवारी को बरामद किया गया है। जीआरपी को ये बड़ी सफलता मिली है। 12 दिन बाद अर्चना तिवारी मिली है, तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अर्चना तिवारी जो 7 अगस्त को निकली थी अपने घर के लिए, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची, ट्रेन से गायब हो गई। उसका सामान तो मिला, मोबाइल भी मिला, लेकिन अर्चना तिवारी नहीं मिली। और अब पुलिस को जब लीड मिली, ग्वालियर कनेक्शन भी सामने आया। ग्वालियर में एक आरक्षक से लगातार अर्चना तिवारी संपर्क में थी। राम तोमर उसका नाम है। उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि अर्चना तिवारी यूपी के लखीमपुर खीरी में है और नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ ये क्षेत्र है, वहीं से अर्चना तिवारी को बरामद किया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं कि आखिर अर्चना 12 दिन तक कहां थी, किस हाल में थी। दीपक हमारे सहयोगी और नितिन चावड़े जुड़ गए। नितिन, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अर्चना तिवारी मिल गई है, लेकिन क्या उसकी पहली तस्वीर कोई सामने आई है? पहला रिएक्शन परिवार की तरफ से कुछ आया है? बड़ी ही सुखद खबर है कि अर्चना तिवारी मिल चुकी है। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर खीरी से उसको बरामद किया गया है, वहां से पुलिस लेके आ रही है और संभवतः ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्चना तिवारी को लखीमपुर खीरी से भोपाल ले जाया जाएगा, जहां पर उनके बयान होंगे, उसके बाद ही कुछ चीजें आएगी। अभी तक इस प्रकार से कोई भी उनकी फोटो या वीडियो कोई भी अभी पहला वायरल नहीं हुआ है। और अभी परिवार वालों की भी प्रतिक्रिया ये देखने, कभी हम उनके घर के सामने ही खड़े हैं, आप देख सकते हैं, और वहां पे अभी घर में भी अभी सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसी कोई भी अभी प्रतिक्रिया घर वालों की तरफ से भी देखने को नहीं मिली है। और ये सभी कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस अर्चना को भोपाल ला रही है कि कटनी ला रही है। फिलहाल जो ज्यादातर अभी जिस प्रकार से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो अर्चना को भोपाल ले जाया जा रहा है, जहां पर ही पूरी बातों का खुलासा होगा कि किस हाल में अर्चना इतने दिनों तक थी, क्या हुआ था और वो अभी किस स्थिति में है। तो ये सब जो जानकारी है वो अर्चना खुद ही बताएंगी और पूरी जानकारी पुलिस के पास ही है और पुलिस शायद इसका खुलासा करे। जी ठीक है नितिन, आप बने रहिएगा। दीपक, कई सवाल हैं कि आखिर अर्चना इतने दिनों तक किस हालत में थी, कहां कहां वो गई थी, किन लोगों के संपर्क में थी, क्योंकि जिस आरक्षक को यहां पर हिरासत में लिया गया है, राम तोमर, उससे भी पूछताछ की जा रही है। अभी तक किसी भी तरह की जानकारी मिली है कि इन दोनों के बीच रिश्ता क्या था? ये बता दें, राम तोमर से जब मीडिया की ओर से बात की गई तो राम तोमर ने ग्वालियर में साफ तौर पर कहा है कि मेरी सिर्फ 1 मिनट अर्चना से बात हुई है और वो अभी किसी केस के सिलसिले में उससे बात की थी क्योंकि वो वकील है। यह बात राम तोमर कहते हुए नजर आया है। करीब 2 दिनों से जो ग्वालियर पुलिस है उससे पूछताछ कर रही है, जीआरपी पुलिस भी पूछताछ कर रही है और जिस थाने में पदस्थ है वहाँ से पूरा सहयोग पुलिस को किया जा रहा है। पर उसके बाद जब जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर पर अर्चना मिलती है, ये कहीं कहीं बड़ा संवेदनशील है और किस तरीके से वह इतने दिनों में नेपाल बॉर्डर के पास लखीमपुर खीरी तक पहुंच गई है। अब इससे पूछताछ में जब अर्चना से पूछताछ होगी तो उसमें खुलासा होगा। फिलहाल अर्चना ने आगे से ही अपने परिवार से संपर्क किया था और संपर्क करके सूचना दी थी कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मैं पूरी तरीके से अभी सुरक्षित हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। ये तमाम जो बात है वो उसने जब परिवार को बताया। दीपक, जैसा नितिन जानकारी दे रहे हैं कि भोपाल लाया जा सकता है अर्चना तिवारी को, इसको लेकर और क्या डिटेल्स हैं? जी बता दें कि भोपाल पुलिस ने साफ कर दिया है। राहुल लोढ़ा ने देर रात बयान देते हुए कहा है कि उसे बरामद कर लिया गया और भोपाल लाया जा रहा है और जल्द ही भोपाल लाकर उसके बयान दर्ज होने के बाद पूरे मामले में पुलिस अब खुलासा करेगी। तो समय भी निर्धारित है, 11 बजे के आसपास पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नजर आएगी कि आखिरकार कैसे वहां तक अर्चना पहुंची है, कौन लोग उसके साथ थे। तमाम बातें जब अर्चना से बयान में दर्ज होंगे उसके बाद पुलिस पूरा मामले की खुलासा करेगी। नितिन भी क्योंकि हमारे सहयोगी अर्चना तिवारी के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। नितिन, कोई हलचल नहीं है घर में, कोई भी नहीं है क्या? या अर्चना के भाई या पिता कोई गया है पुलिस के साथ अर्चना को लाने के लिए लखीमपुर खीरी से? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं उनके घर के पास ही खड़ा हूं और अभी घर पे किसी भी प्रकार की कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ये है कि उनके भाई और बड़े पिताजी जो हैं, जो लगातार मीडिया पे बयान देते आ रहे थे अर्चना के मैटर में, तो वो शायद संभवतः भोपाल गए हैं और वो वहीं पे उनको भोपाल गए हुए हैं और
वो वहीं पर वो सब उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि उनकी फोन पे शायद उनकी बातचीत हो चुकी है। तो परिवार के कुछ सदस्य भोपाल की तरफ रात में ही रुख कर लिए थे। अभी फिलहाल घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और यहाँ पे अभी कोई भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ गाड़ियां भर हैं और इनके परिवार का अभी कोई भी सदस्य नजर नहीं आ रहा। हमने संपर्क करने की कोशिश भी की थी, तो ऐसी कोई हलचल अभी घर पे नजर नहीं आई है। नितिन, क्या कोई नाराजगी थी अर्चना तिवारी की? आखिर क्यों वो 12 दिन तक ऐसे परिवार से कांटेक्ट नहीं किया, फिर 12 दिन बाद वो खुद ही अपने फैमिली के संपर्क में आ गई? जी, अब ये सब जो सवाल हैं, ये पूरे जो सवाल हैं, इसके जवाब तो सिर्फ अर्चना के पास ही मिल पाएंगे कि वो 12 दिन तक किन स्थितियों में थी, कैसे चली गई और किन हालातों में वो इतने दिन को रही है। अब मगर सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले हमने इस बात को जिक्र किया था कि उनके मुंह बोले भाई ने हमसे बताया था कि अर्चना सही है, उनके वो परिवार वालों के संपर्क में आ चुकी हैं। अर्चना तिवारी की ओर से और अपनी मां से उन्होंने फोन पर बात भी की थी। कई सवाल हैं जो कि अब अर्चना से पूछताछ के बाद ही उनका जवाब मिल पाएगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप नजर बनाकर रखिएगा।